बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने पिछले वीडियोस में निबंध की शैली, निबंध के माध्यम तथा उसके रचना विषयों के बारे में बात की। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। आज हम निबंध के तत्वों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। निबंध के विश्लेषण में निबंध में कई विशेषताओं को देखा जाता है, जिसमें विषय निरूपण, एकान्विति अथवा सूत्रपात, आत्म तत्व की प्रधानता, कलात्मकता आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इनके तत्वों के बारे में हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम विषय निरूपण के बारे में बात करते हैं। हालांकि पिछले वीडियो के अंत में हमने विषय निरूपण के संदर्भ में पढ़ा था। पुनः मैं उसकी परिचय देते हुए आगे अन्य तत्वों के बारे में भी बात करूंगा। निबंध में विषय वस्तु की सफलता अवतारणा के लिए यह आवश्यक है कि उसके विकास के 3 सोपान रहे: प्रारंभ, निर्वाह और अंत। प्रारंभिक अनुच्छेद विषयानुरूप गंभीरता अथवा लालित्य से अनुप्राणित रहने चाहिए। निर्वाह के अंतर्गत मुख्य वरण्य अथवा आधिकारिक समस्या का स्पष्ट निरूपण रहना चाहिए। प्रासंगिक विषयों को मुख्य विषय की पुष्टि के लिए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनकी अतिव्याप्ति सदोष होगी। भावों अथवा विचारों की प्रेषणीयता के लिए यह भी अपेक्षित है कि निबंधकार अनुभूत विषयों की अप्रामाणिक चर्चा में भाग न लेकर अनुभूति और मनन पर उचित बल दे। निबंध के अंतिम अनुच्छेदों अथवा उपसंहारों में सौदेश्यता का होना अभिप्सित है, अर्थात निबंधकार को समस्या के समाधान, प्रतिपादित विचारों के सारांश अथवा विषयगत जिज्ञासा की तृप्ति की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। निबंध के दूसरे महत्वपूर्ण तत्वों में है एकान्विति। निबंध में विषय विशेष की प्रमुखता के अतिरिक्त कतिपय विषयों का प्रसंग प्रेरित चित्रण भी रहता है, किंतु लेखक का धर्म है कि वह अंग को अंगी न बनने दे, अन्यथा रचनागत एक सूत्रता विच्छिन्न हो जाएगी। यह ठीक है कि केवल एक ही विषय के निरूपण से निबंध में एक रास्ता आने का भय रहता है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसमें अनेक विषयों का जाल प्रस्तुत कर दिया जाए। विषय का सूक्ष्म विश्लेषण करते समय निबंधकार की दृष्टि केंद्रीय भाव पर अवश्य रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा निरूपित अन्य प्रासंगिक विषय भी मूल भाव पर आश्रित होने चाहिए। वस्तुतः कविता के क्षेत्र में इस दृष्टि से जैसी सतर्कता प्रगीत मुक्तक में अपेक्षित है, गद्य के क्षेत्र में निबंध और लघु कथा में प्रायः वैसी ही एकान्विति अभिष्ट है। आकार की दृष्टि से इनके स्वरूप के अंतर
भले ही हो, एक सूत्रता को खोकर किसी में भी सजीवता नहीं रह सकती। निबंध के प्रमुख तत्वों में अगला तत्व है आत्म तत्व की प्रधानता। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का सहज अंतर्भाव रहना चाहिए, अन्यथा उसमें आत्मीयता के समावेश की संभावना धूमिल हो जाएगी। उसमें विषय प्रतिपादन की गंभीरता के साथ साथ लेखक की मानसिकता, प्रतिक्रियाओं अथवा व्यक्तिगत दृष्टिकोण का उचित प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। वस्तुतः आत्मीयता का समाहार आधुनिक निबंध का मूल तत्व है, किंतु इसके लिए निबंध के विषयगत रूप को हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। यूं तो निबंधकार की शैली पर उसके व्यक्तित्व की अनिवार्य छाप रहती है, किंतु आत्म तत्व के समावेश के लिए अनुभूति प्रवणता का आश्रय लेता है। पात्रों की व्यवधान न होने के कारण वह अपने मंतव्य को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहता है। फलतः अपने अनुभवों की मार्मिकता तथा विदग्धता से रचना में न केवल प्रभाव सौष्ठव का संचार होता है, अपितु उसमें रस तत्व अथवा संवेदनशीलता को भी सहज ही स्थान मिल जाता है। वस्तुतः निबंध में आत्म तत्व की व्याप्ति तब तक दुर्लभ ही रहेगी जब तक उस लेखक विषय को अपनी आत्मा का अंग बनाकर उसका निरूपण नहीं करेगा। पाठक के तादात्म्य की स्थिति भी इसी अवस्था में संभव होगी। वर्तमान युग में निर्वैयक्तिकता अथवा वस्तुवादी दृष्टि के महत्व का प्रतिपादन किया जाने लगा है। फलतः निबंध में भी आत्मीयता के समावेश की संभावनाएं कम होने लगी है, किंतु हमारी विनम्र सम्मति है कि इसका एकांत बहिष्कार उचित न होगा। इसके अभाव में निबंध में तथ्यों का शुष्क इतिवृत्त ही रह जाएगा, जो उसके ललित रूप के लिए सर्वथा विघातक होगा। अगला निबंध के तत्वों के रूप में सबसे प्रमुख है कलात्मकता। कविता की भांति गद्य में भी कलात्मकता होना विशेष अपेक्षित है। यद्यपि यह सत्य है कि मुख्य रूप से प्रतिपाद्य पर ध्यान देना होगा, किंतु भाषा के प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली की एकांत उपेक्षा नहीं की जा सकती। निबंध में आत्म तत्व के सहज मुखरित रहने के कारण शैली पर लेखक के व्यक्तित्व की छाप रहती है। अतः अभिव्यक्ति में मौलिकता की संभावना भी अधिक स्पष्ट रहती है। भाषा के अंतर्गत शब्द स्मृति अर्थात शब्द चयन के व्यापक आधार का अनन्य महत्व है। लेखक को भाषागत जटिलता के स्थान पर व्यवहारिक पदावली के प्रयोग पर बल देना चाहिए। इसी प्रकार मुहावरों के प्रयोग से भाषा को व्यंग्य सजीव बनाना और सूक्तियों एवं लोकोक्तियों के समाहार से उसमें सहजता लाना भी निबंधकार से अभिप्रेत है। भाषा में विषयानुकूल सुबोधता अथवा गंभीरता एवं कहीं कहीं चित्रोपमता
का समावेश भी रचना सौष्ठव के लिए आवश्यक है। कुछ लेखक भाषा में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से दूरता लाने में गौरव का अनुभव करते हैं, किंतु इसे भाषा का आदर्श नहीं कहा जा सकता। भाषा में सहजता के साथ साथ सार गर्भित शब्दों के प्रयोग और भी ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात उसमें अनावश्यक विस्तार की प्रवृत्ति अहितकर होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निबंध के प्रमुख तत्वों में विषय निरूपण, एकान्विति, आत्मतत्व की प्रधानता, कलात्मकता मुख्य तत्वों के रूप में जाने जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य तत्व जैसे वैयक्तिकता, पूर्ण रचना, क्रमबद्धता, संवेदनशीलता, सरस एवं सजीव भाषा शैली आदि इसके तत्वों के रूप में मुख्य रूप से पहचाने जा सकते हैं।